हेलो एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019। और यहाँ पे हम समरी को डिस्कस कर रहे थे। समरी का ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में जो भी सेक्शन हम डिस्कस करने वाले हैं मोटर व्हीकल एक्ट का, वो ऑलरेडी हमने मोटर व्हीकल एक्ट जब डिस्कस कर रहे थे वहाँ पे कवर किया हुआ है। जो भी अमेंडमेंट था वहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया था, बट यहाँ पे आपको एक समराइज्ड वे में चीजें मिल जाएगी जिससे आप इजीली इसको क्विकली रिवाइज कर पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। Before starting the lecture, this is the humble request to you join Manu Academy on the different platform। अगर आपको इन लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो आपको Manu Academy का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहिए। आप Manu Academy को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। दैट आईडी इज @manthata07। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो यहाँ पे आपको 3 कॉलम्स दिख रहे होंगे। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है कि ये तीनों कॉलम क्या होल्ड करता है, बट एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे सेक्शन मेंशन दिख रहा होगा आपको, सेक्शन 52, 53, 54 इस टाइप से। तो ये जो सेक्शन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट अमेंडमेंट बिल 2019 के हिसाब से है, और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है नहीं। अब जो सेक्शन 52 है या 53 है, यहाँ पे सेकेंड कॉलम में इससे रिलेटेड ये मेंशन किया गया है कि ये जो सेक्शन है इसमें हम मोटर व्हीकल एक्ट के 1988 के किस सेक्शन को अमेंड किया गया है, तो वो हमारा मेंशन है सेकेंड कॉलम में। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और जो हमारा थर्ड कॉलम है, यहाँ पे समरी मेंशन है कि क्या चीजें ऐड की गई हैं, क्या सब्सक्राइब की गई हैं। तो समरी तो आपको कंपलसरी याद रखना है। आप अगर सेकेंड कॉलम को भी याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड, बट जो हमारा फर्स्ट कॉलम है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे सेक्शन 52 है हमारे 2019 के हिसाब से, इसमें हमने अमेंड किया है हमारे मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 165 को। 165 बेसिकली बात करता है क्राइम ट्रिब्यूनल के बारे में। तो यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हमारा प्रिंसिपल एक्ट है 165, यहाँ पे जो सेटलमेंट होगा उसके लिए एक्सप्लेनेशन दिया गया था, और वो एक्सप्लेनेशन मेंशन था जो हमारा सेक्शन 140 के हिसाब से और 163 के हिसाब से। तो बोला गया कि अब जो सेटलमेंट होगा वो 140 या 163 के हिसाब से नहीं होगा, वो सेटलमेंट होगा सेक्शन 164 के हिसाब से। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूं कि जो सेक्शन हमारा 140 है दैट इज अबाउट द लायबिलिटी टू पे द कंपनसेशन विदाउट फॉल्ट, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ओनर होता है उसको बिना गलती के भी कंपनसेशन देना पड़ता था, इसको अब हटा दिया गया है। जो हमारा सेक्शन है 163A, ये बात करता है कंपनसेशन इन द केस ऑफ हिट एंड रन केस, इसको भी चेंज कर दिया गया है। जो हमारा सेक्शन 164 है ये बात करता है पेमेंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ डेथ और सीवियर इंजरी और हर्ट, मतलब किसी की डेथ हो गई एक्सीडेंट में या फिर कोई किसी के पास सीवियर इंजरी हो गई तो उसको कंपनसेशन कैसे दिया गया, ये बात करता है सेक्शन 164। तो अब जो कंपनसेशन का सेटलमेंट होगा वो होगा अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 164। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 53, इसमें अमेंड किया गया है सेक्शन 166 को, जो बात करता है एप्लीकेशन फॉर द कंपनसेशन। तो यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 164 में जो प्रोसीजर है वो मेंशन है सेक्शन 149 में। 149 बात करता है सेटलमेंट बाय द इंश्योरेंस कंपनी। जैसे आपने कोई क्लेम किया इंश्योरेंस कंपनी पे तो उसका किस तरीके से सेटलमेंट होगा। तो आपका सेटलमेंट तभी एक्सेप्ट किया जाएगा जब आप एप्लीकेशन डालोगे विद इन द 6 मंथ। आपका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट होने के विद इन 6 मंथ अगर आप एप्लीकेशन फिल करते हो तभी आपके सेटलमेंट को कंसीडर किया जाएगा, मतलब इंश्योरेंस कंपनी सेटलमेंट को आपके कंसीडर करेगी, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेगी। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 54, और इसमें अमेंड किया गया है सेक्शन 168 को। 168 बात करता है अवार्ड ऑफ द क्लेम ट्रिब्यूनल। मान लीजिए आपने क्लेम ट्रिब्यूनल में कोई केस किया हुआ है तो क्लेम ट्रिब्यूनल ने जो ऑर्डर दिया है उसके बारे में बात करता है ये सेक्शन 168। और यहाँ पे जो सेटलमेंट होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 163, न कि सेक्शन 162 के हिसाब से। अब यहाँ पे दो चीजें आपको समझनी है। पहला, सेक्शन 163 क्या बात करता है। सेक्शन 163 बात करता है reinforcement in the certain cases of the compensation pay under the section 161। यहाँ पे जो केसेज हैं वो बात करते हैं सेक्शन 161 की। अब सेक्शन 161 क्या है, दैट इज स्पेशल प्रोविजन ऑफ कंपनसेशन टू हिट एंड रन केस। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 161 में हिट एंड रन केस की बात की गई है। तो जो भी कंपनसेशन होगा दैट इज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 163। 163 कहता है कि ये कंपनसेशन होगा
1 के हिसाब से, और 161 बात करता है हिट एंड रन केस के बारे में। हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि हिट एंड रन केस में क्या कंपनसेशन होगा, कंपनसेशन अमाउंट क्या होगी, उसको पे कौन करेगा, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हम बात करते हैं हमारे सेक्शन 169 में जो अमेंडमेंट किया गया है। सेक्शन 169 क्या है? प्रोसीजर एंड पावर ऑफ द क्राइम ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे बात होता है कि अगर क्राइम ट्रिब्यूनल ने कोई अवार्ड दे दिया, कोई ऑर्डर दे दिया पे करने के लिए किसी को भी, किसी इंडिविजुअल को, किसी इंश्योरेंस कंपनी को, गवर्नमेंट को, किसी को भी, वॉट एवर दैट इज नॉट अ मैटर। अगर मान लीजिए उस ऑर्डर को कोई फॉलो अप नहीं ले रहा है, तो यहाँ पे जो क्राइम ट्रिब्यूनल होता है उसके पास जो पावर होता है वो सिविल कोर्ट के जैसे ही होता है। जैसे सिविल कोर्ट के पास पावर होता है कि अगर उसका ऑर्डर कोई मानने से इनकार कर दे तो वो आपको अरेस्ट करवा सकते हैं, आपके ऊपर फाइन लगा सकते हैं, मुकदमा चला सकते हैं, व्हाट एवर दैट, वो सारे पावर हमारे क्राइम ट्रिब्यूनल के पास भी होते हैं। नाउ जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 56, ये अमेंड करता है सेक्शन 170 को ऑफ द मोटर व्हीकल 1988। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन मेंशन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द मोटर व्हीकल एक्ट 1988। बार बार मैं रिपीट नहीं करूंगा। दैट इज इम्प्लेंडिंग इंश्योरर इन द सर्टेन केस। मान लीजिए आपने कोई केस किया हुआ है कंपनी को, किसी भी इंश्योरेंस कंपनी को आपने उसको पक्षधर बनाया गया है, तो उसकी बात किया गया है यहाँ पे विदाउट प्रेजुडिस ऑफ द प्रोविजन टू कंटेन इन द सेक्शन ऑफ 150। अब सेक्शन 150 किसकी बात करता है? सेक्शन 150 बात करता है ड्यूटी ऑफ इंश्योरर टू सैटिस्फाई द जजमेंट अवार्ड। कोई भी ऐसा जजमेंट अवार्ड दिया गया है तो उसमें इंश्योरर की ड्यूटी क्या है? थर्ड पार्टी रिस्क को लेके, तो उसकी बात किया गया है। तो जो भी इसमें कंडीशंस दी गई हैं उसको ब्रेक नहीं करना है। इस कंडीशंस के अलावा अगर मान लीजिए जो पार्टी है, जो भी इंडिविजुअल है जो इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में केस किया है, उसके पास और कोई लीगल ग्राउंड है तो वो उसमें भी इंश्योरेंस के कंपनी को पक्षधर बना सकता है। अकॉर्डिंग टू दैट वो क्लेम कर सकते हैं कंपनसेशन को, तो उसकी बात की गई यहाँ पे। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है 57, यहाँ पे सेक्शन 173 को अमेंड किया गया है जो बात करता है अपील के बारे में। तो अगर कोई क्लेम ट्रिब्यूनल है और वहां पे जो कंपनसेशन दिया गया है वो 1 लाख से कम है तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो आगे। अगर 1 लाख से ज्यादा अमाउंट है तभी आप चैलेंज कर सकते हो, इससे कम अमाउंट को आप चैलेंज नहीं कर सकते। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 58, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 177 को जो बात करता है जनरल प्रोविजन फॉर द पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस के बारे में। अगर मान लीजिए जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है वहां पे कोई ऐसा ऑफेंस आपने कर दिया जिसकी पेनल्टीज मेंशन नहीं है, अगर कोई पेनल्टीज नहीं है तो ऐसा नहीं कि आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाई जाएंगी, तो उसके लिए यहाँ पे पेनल्टीज मेंशन है कि ऐसा कोई ऑफेंस जिसके लिए कोई पेनल्टीज नहीं है तो वहां पे आपको फर्स्ट ऑफेंस के लिए पेनल्टीज देनी होगी 500 रुपीज। ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारे चीजें हैं जिसके लिए, बहुत सारे ऑफेंस हैं जिसके लिए पेनल्टीज मेंशन है, बहुत कम ऐसे ऑफेंस होंगे जिसके लिए पेनल्टीज एग्जैक्टली मेंशन नहीं होगी, या फिर आपने कोई नया तरीके का इन्वेंशन करके कोई ऑफेंस कर दिया, उस टाइप की चीजों के लिए है यहाँ पे। तो 500 फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। अगर आप सेकेंड ऑफेंस करते हो या उसके बाद का जो ऑफेंस होता है आपके फर्स्ट ऑफेंस के बाद का, तो 1500 रुपीज आपको पे करना होगा फॉर दिस ऑफेंस। तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 59, यहाँ पे एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है दैट इज सेक्शन 177A। 177A में पेनल्टीज की बात की गई है कि जो पेनल्टीज होगी दैट इज फॉर 1000 टू द वायलेशन ऑफ द सेक्शन 118। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन 60, 61, 62, 63 और 64 है, यहाँ पे पेनल्टीज की बात की गई है, पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है या फिर फाइन को इंक्रीज किया गया है। तो यहाँ पे आपको सेक्शन याद रखने हैं, वो सेक्शन क्या बात करता है वो याद रखना है, और उससे रिलेटेड पेनल्टीज क्या है आपको वो ध्यान रखना है। जैसे हमारा सेक्शन 178 है दैट इज पेनल्टी टू ट्रेवलिंग विदाउट टिकट। अगर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें विदाउट टिकट ट्रेवल कर रहे हो तो यहाँ पे जो पेनल्टी थी इससे पहले दैट इज अप टू 200 थी, इसको इंक्रीज करके 500 कर दिया गया है। उसी तरीके से डिसओबीडियंस ऑफ द ऑर्डर और ऑब्स्टेकल टू रिफ्यूज द इंफॉर्मेशन, आप कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो या फिर कोई अधिकारी है उसके ऑर्डर को नहीं मानते हो, सपोज ट्रैफिक पुलिस वाला है वो आपको कुछ इंडिकेट करता है, आप उसकी बातें नहीं मानते हो, तो उस केस में ये पहले जो फाइन थी अप टू 500 थी, इसको इंक्रीज करके 2000 कर दिया गया है।
नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 180, यहाँ पे भी फाइन को चेंज किया गया है, मतलब इनहेंस लिखा गया है, मतलब बढ़ाया गया है फाइन को। यहाँ पे अनएथोराइज्ड अगर कोई पर्सन है, अगर वो व्हीकल को ड्राइव करता है, या फिर कोई भी ऐसा आदमी जो अलाउ करता है ऐसे पर्सन को कि जो एथोराइज नहीं है व्हीकल को ड्राइव करने के लिए, फिर भी वो ड्राइव करता है, तो उस केस में जो फाइन होगी दैट इज 5000 रुपीज। ये पहले थी अप टू 1000 रुपीज, मतलब 1000 रुपीज तक की फाइन थी मैक्सिमम, अब ये हो गई है 5000 रुपीज की। नेक्स्ट जो सेक्शन है आपका 181, ड्राइविंग व्हीकल इन द कंट्रोवेंशन ऑफ द सेक्शन 3 एंड 4। अब ये सेक्शन 3 एंड 4 क्या है? पहला है सेक्शन 3। सेक्शन 3 में बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ द ड्राइविंग लाइसेंस, मतलब व्हीकल वही चला सकता है जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। सेक्शन 4 किसकी बात करता है कि आप की एक एज हो, पर्टिकुलरली एज मेंशन है, वहां पे कैटेगरी भी मेंशन है व्हीकल की कि किस कैटेगरी व्हीकल को आप कौन सी एज में चला सकते हो। पर्टिकुलरली आप 18 से ऊपर हो तभी आप व्हीकल चला सकते हो। जनरल व्हीकल जो आप जिसको आप एलएमवी कहते हो, 21 ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उससे कम वालों को विदाउट गियर, ये सारी चीजें हैं ऑलरेडी आप जानते हो। तो जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, अगर आप उस कैटेगरी की व्हीकल नहीं चला रहे हो, किसी और कैटेगरी की व्हीकल चला रहे हो, मतलब रूल ब्रेक कर रहे हो, अगर आप रूल ब्रेक कर रहे हो तो यहाँ पे जो फाइन है दैट इज 5000 रुपीज की होगी, जो पहले अप टू 500 रुपीज की हुआ करती थी। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 182, ऑफेंस रिलेटिंग टू द लाइसेंस। तो अगर आप विदाउट लाइसेंस, अगर आप डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हो लाइसेंस होल्ड करने के लिए, फिर भी आप व्हीकल चला रहे हो, तो उस केस में आपको 10,000 रुपीज की फाइन लगाई जाएगी। जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 65 बेसिकली डील करता है हमारे सेक्शन 182 ऑफ मोटर व्हीकल 1988 के बारे में। बेसिकली आपने पढ़ा होगा कि हमने कुछ कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस से रिलेटेड कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, कोई डीलर है, उस रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तो उसको पनिश किया जाएगा। तो बेसिकली उस पनिशमेंट की यहाँ पे बात हो रही है। तो ये पॉइंट वाइज मेंशन है, जिसमें कि फर्स्ट पॉइंट है इफ मैन्युफैक्चरर या फिर इंपोर्टर या डीलर जो भी है, अगर वो कोई व्हीकल अल्टर करके डिलीवर करने का कमिटमेंट करता है या डिलीवरी देता है, जो कि प्रोहिबिटेड है इन द चैप्टर ऑफ 7, जो कि बेसिकली कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करता है। आपको पता है व्हीकल का अल्ट्रेशन प्रोहिबिटेड है। हाँ, कुछ अल्ट्रेशन अलाउ है, तो जो अल्ट्रेशन अलाउ है उसके अलावा अगर कोई डीलर, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर वहां पे अल्टर करता है या फिर अल्टर करके देने की कमिटमेंट करता है ना जो भी कस्टमर है उसको, तो उस केस में उसको 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। वहां पे जो फाइन होगी दैट इज 1 लाख रुपीज पर मोटर व्हीकल, या फिर ये दोनों हो सकता है। अगर यही केस मैन्युफैक्चरर की हम बात करें, मैन्युफैक्चरर कोई ऐसा काम करता है, तो मैन्युफैक्चरर के केस में, मतलब मैन्युफैक्चरर कोई वायलेट करता है हमारे चैप्टर 7 के रूल रेगुलेशन को, ऑलरेडी ये सारी चीजें मैंने डिस्कस किया हुआ इससे पहले भी, तो वहां पे उसको 1 ईयर की सजा होगी। और यहाँ पे जो फाइन है दैट इज वेरी बिग, दैट इज 100 करोड़ रुपीज। तो आप याद रखना मैन्युफैक्चरर के केस में कितनी फाइन है। नेक्स्ट जो पॉइंट 3 है, यहाँ पे मेंशन किया गया कि अगर कोई क्रिटिकल सेफ्टी कंपोनेंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है और कोई मैन्युफैक्चरर उसको इंट्रोड्यूस नहीं करता है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया एयर बैग होना चाहिए, अगर आपके व्हीकल में एयर बैग नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो उसमें है एबीएस सिस्टम्स लगे होने चाहिए आपके व्हीकल में, और कोई मैन्युफैक्चरर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता है, उस लॉ को कंपाइल नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसके ऊपर जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज 1 लाख रुपीज फॉर पर सच कंपोनेंट। मतलब जितने कंपोनेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिक्वायर्ड कर रखा है, नेसेसरी कर रखा है, पर कंपोनेंट के हिसाब से जितने कंपोनेंट उसने असेंबल नहीं किए हैं 1 लाख रुपीज होगी, और उसको 1 ईयर का जेल या इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है। नेक्स्ट जो सेक्शन है दैट इज 66, यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 183 के बारे में। फाइन चेंज की गई है बेसिकली ड्राइविंग एट एक्सेसिव स्पीड, ये हमारा सेक्शन है। यहाँ पे मेंशन किया गया कि जो पहले फाइन थी ओवर स्पीडिंग की दैट इज 400 रुपीज थी, इसको इंक्रीज करके 1000 टू 2000 कर दिया गया है। मीन्स कि मिनिमम जो फाइन होगी दैट इज 1000 रुपीज, ये एक्सीड की जा सकती है अप टू 2000 रुपीज तक फॉर द लाइट मोटर व्हीकल, मतलब एलएमवी के लिए बात कर रहे हैं। यही फाइन है 2000 टू 4000 रुपीज फॉर द मीडियम पैसेंजर या फिर गुड्स व्हीकल। ये फाइन आपको ध्यान रखना है दोनों के लिए भी। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 67, यहाँ पे सेक्शन 184 के बारे में बात किया गया है ड्राइविंग डेंजरसली। आपको पता है डेंजरस ड्राइविंग के लिए भी सेपरेट फाइन थी, उस फाइन को भी हम ऑलरेडी मोटर व्हीकल एक्ट जब हम डिस्कस कर रहे थे वहां पे इंक्लूड किया हुआ है, बट यहाँ पे आपको ये चीजें एक समराइज वे में मिल जाएंगी। तो यहाँ पे भी पेनल्टीज को इंक्रीज किया गया है। पेनल्टीज जो है दैट इज
6 मंथ टू 1 ईयर का आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है अगर आप डेंजरस ड्राइविंग करते हो। डेंजरस ड्राइविंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। और यहाँ पे जो फाइन है दैट इज 1000 टू 5000 रुपीज। मिनिमम फाइन 1000 हो सकती है, मैक्सिमम फाइन आपके ऊपर 5000 रुपीज की हो सकती है। दैट इज फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। अगर आप अगेन सेम ऑफेंस को रिपीट करते हो तो ये जो आपका इम्प्रिजनमेंट है ये 2 ईयर का हो सकता है, जो फाइन है 10,000 रुपीज की हो सकती है। नेक्स्ट जो सेक्शन 68 है, यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 185 के बारे में। सेक्शन 185 में जो फाइन है उनको चेंज कर दिया गया है, तो ये फाइन आपको ध्यान रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है। ड्रिंक एंड ड्राइव का केस मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे अगेन ड्रिंक एंड ड्राइविंग का केस है या फिर आप किसी ड्रग्स के इन्फ्लुएंस में आके व्हीकल ड्राइव कर रहे हो, तो आपका जो फर्स्ट ऑफेंस है उसके लिए आपको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जो आपको फाइन होगी दैट इज 10,000 रुपीज। अगर आप ऑफेंस को रिपीट करते हो तो सेकेंड ऑफेंस के लिए या उसके बाद के जो ऑफेंस होंगे उसके लिए आपको 2 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, जो फाइन होगी दैट इज 15,000 रुपीज। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 69, यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 186 के बारे में। अगेन यहाँ पे फाइन की बात की गई है, ड्राइविंग व्हेन मेंटली और फिजिकली अनफिट। अगर आप मेंटली और फिजिकली अनफिट हो और उसके बाद आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो तो उस केस में जो फाइन होगी दैट इज मिनिमम 200 रुपीज टू 1000 रुपीज फर्स्ट ऑफेंस के लिए, और सेकेंड ऑफेंस के लिए जो फाइन होगी दैट इज मिनिमम 500 रुपीज एंड मैक्सिमम 2000 रुपीज। दोनों आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 70, यहाँ पे सेक्शन 187 ऑफ मोटर व्हीकल 1988 की बात की गई है। पनिशमेंट फॉर द ऑफेंस रिलेटेड टू द एक्सीडेंट। सपोज करिए आपने एक्सीडेंट कर दिया है तो इसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, मतलब सजा हो सकती है आपको 6 मंथ की। आपको जो फाइन होगी दैट इज 5000 रुपीज फॉर द फर्स्ट ऑफेंस, एंड सेकेंड ऑफेंस आप करते हो या उसके बाद के जो ऑफेंस हो गए उसके लिए आपको इम्प्रिजनमेंट होगा 1 ईयर का, और आपको जो फाइन पे करनी होगी दैट इज 10,000 रुपीज। मगर आपको यहाँ पे ऐसा नहीं सोचना है कि आपने किसी का एक्सीडेंट कर दिया और उसके लिए उसको सीवियर इंजरी हो गई या उसकी डेथ हो गई तो सेम फाइन आप पे करके बच जाओगे, उसके लिए सेपरेट लॉ है। ये सिंपल एक्सीडेंट की बात हो रही है। अगर उसकी डेथ हो गई तो आपके ऊपर ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। इससे पहले हमने डेथ का सेक्शन पढ़ा हुआ है, वो सेपरेट सेक्शन है, तो वो आपके ऊपर अप्लाई किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 71, यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 189 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988। यहाँ पे रेसिंग की बात की गई। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि आप जैसे कार रेसिंग आपने देखा होगा, बाइक रेसिंग आपने देखा होगा लोग करते हैं, तो उसके लिए आपको सेपरेट परमिशन लेने की जरूरत होती है। अगर आपके पास परमिशन नहीं है, अगर आप रेसिंग कर रहे हो तो उस केस में आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जाएंगी। तो उस पेनल्टीज की यहाँ पे बात की गई है। तो अगर आप रेसिंग करते हुए पकड़े जाते हो तो आपको 1 मंथ का सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपके ऊपर 500 रुपीज की फाइन लगाई जा सकती है अगर आपका ये फर्स्ट ऑफेंस है। तो अगर आप ऑफेंस को रिपीट करते हो तो आपको 1 मंथ का इम्प्रिजनमेंट होगा, आपको 10,000 रुपीज की फाइन लगाई जा सकती है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 72, ये बात करता है सेक्शन 190 के बारे में, दैट इज यूजिंग व्हीकल इन अनसेफ कंडीशन। आपकी व्हीकल सपोज करिए मैकेनिकली फिट नहीं है, आपके व्हीकल का ब्रेक काम नहीं कर रहा है, आपके व्हीकल का क्लच या कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है, आपकी व्हीकल अनसेफ कंडीशन में है, अगेन आप आपके व्हीकल को रोड पे यूज कर रहे हो, दैट मीन्स कि जो रोड के अदर यूजर हैं उनको आप डेंजर में डाल रहे हो, तो उस केस में आपके ऊपर फाइन है। अगर आपका फर्स्ट ऑफेंस है तो आपके ऊपर फाइन होगी दैट इज 1,500 रुपीज का। अगर आप रिपीट करते हैं इसको, सब्सिक्वेंटली आप ऑफेंस करते हो तो आपको जेल भी हो सकती है अप टू 6 मंथ का। 6 मंथ का मतलब अप टू 6 मंथ का मीनिंग यही होता है कि मैक्सिमम जो जेल होगी आपको वो 6 मंथ की होगी, उससे कम की भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको 10,000 रुपीज की फाइन भी हो सकती है, दोनों भी हो सकता है। नेक्स्ट जो आपका है वायलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिस्क्रिप्ट रिलेशन ऑफ द रोड सेफ्टी। अगर रोड सेफ्टी से रिलेटेड कोई प्रिस्क्रिप्शन है, कोई प्रिस्क्रिप्शन रूल रेगुलेशंस है, अगर आप उसको वायलेट करते हो और ये आपका फर्स्ट ऑफेंस है वायलेशन का, तो आपको 3 मंथ की सजा हो सकती है, इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपको 10,000 रुपीज की फाइन हो सकती है। अगर ये दोनों भी हो सकता है और आपका जो लाइसेंस है उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है फॉर द 3 मंथ। और इसी सेक्शन में अगर आप सेकेंड ऑफेंस करते हो, मतलब रूल रेगुलेशन आपने सेकेंड बार ब्रेक किया हुआ है, तो जो आपका इम्प्रिजनमेंट होगा दैट इज फॉर द 6 मंथ के लिए एक्सटेंड हो सकता है, मतलब अप टू 6 मंथ हो सकता है, और जो आपको फाइन होगी दैट इज 10,000 रुपीज की हो सकती है। जो इसका थर्ड पॉइंट है, मतलब वायलेटेड द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, जो हमारा मोटर व्हीकल एक्ट है उसके प्रोविजन को अगर आप वायलेट करते हो, अगर आपका वो फर्स्ट ऑफेंस है तो आपके ऊपर जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज 10,000 रुपीज, और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा टू होल्ड द लाइसेंस फॉर द 3 मंथ। और अगर आपका ये सब्सिक्वेंट या फिर सेकेंड ऑफेंस है तो 20,000 रुपीज की आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी, आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है दैट इज फॉर द 3 ईयर। ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट है।
अगर आप मोटर व्हीकल एक्ट के किसी भी प्रोविजन को, किसी भी सेक्शन को आप ब्रेक डाउन करते हो, वायलेट करते हो, तो आपको 3 साल की सजा हो सकती है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 73, सेक्शन 191 के बारे में बात करता है, इसको डिलीट कर दिया गया है तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 74, अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन 192 यूजिंग व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन। तो इसमें एक एक्सप्लेनेशन है कि किस व्हीकल को आप अनरजिस्टर्ड मारोगे। उस एक्सप्लेनेशन में एक चीज ऐड किया गया है कि अगर आपके व्हीकल के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है, इवन दो आपके व्हीकल के पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, तो भी आपके व्हीकल को अनरजिस्टर्ड ट्रीट किया जाएगा। ये चीज यहाँ पे ऐड किया गया है, तो आपके व्हीकल का फिटनेस सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 75, यहाँ पे एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। जो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है 192, वहां पे एक सेक्शन इंसर्ट किया गया है, दैट इज 192A, यूजिंग व्हीकल विदाउट परमिट। अगर बिना परमिट के आप व्हीकल यूज कर रहे हो, तो वहां पे अगर आपका वो फर्स्ट ऑफेंस है तो आपको 6 मंथ का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपके ऊपर फाइन हो सकती है, दैट इज 10,000। अगर यही आपका सेकेंड ऑफेंस है तो आपको 1 ईयर का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, आपको फाइन 10,000 रुपीज पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 76, यहाँ पे भी एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है, दैट इज सेक्शन 192B। मतलब ये सारे सेक्शन हैं, सब सेक्शन है आप कह सकते हो 192 के। तो 192A, 192B, जो भी नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। जितने भी नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, आप सारे सेक्शंस को ध्यान रखोगे कि कौन से नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, वो किसके बारे में बात करते हैं, उससे रिलेटेड फाइन का प्रोविजन क्या है। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात की गई है कि अगर कोई जो ओनर है वो एप्लीकेशन नहीं देता है रजिस्ट्रेशन के उसके व्हीकल का, तो उसके ऊपर जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज 5 टाइम ऑफ एनुअल रोड टैक्स, या फिर जो लाइफ टाइम टैक्स होता है मोटर व्हीकल का, इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो लगाई जाएगी। लाइफ टाइम टैक्स का 1/3, सॉरी ये 1/3 भी आप याद रखना, मतलब 1/3 ऑफ लाइफ टाइम टैक्स और 5 टाइम ऑफ एनुअल रोड टैक्स। एनुअल रोड टैक्स आगे मैं इसको यूज करूंगा, एनुअल रोड टैक्स जो मैंने क्वेश्चन लिखा होगा वहां पे होगा ART, तो आप ध्यान रखना ART मस्ट एनुअल रोड टैक्स। तो एनुअल रोड टैक्स का 5 टाइम आपको पे करना पड़ेगा, या फिर लाइफ टाइम जो टैक्स होता है उसका 1/3 पे करना पड़ेगा, इनमें से दोनों में से जो ज्यादा होगा। अगर यही मिस्टेक, रजिस्ट्रेशन वाली मिस्टेक डीलर से होती है, डीलर एप्लीकेशन नहीं डालता व्हीकल को रजिस्टर्ड करने का, तो यहाँ पे जो उसको फाइन होगी दैट इज 15 टाइम्स ऑफ एनुअल रोड टैक्स, या फिर हम बात करते हैं लाइफ टाइम जो टैक्स होता है मोटर व्हीकल का उसके इक्वल। तो दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो उसको पे करना पड़ेगा। ध्यान रखना है यहाँ पे जो ओनर है उसको 1/3 पे करना पड़ेगा लाइफ टाइम टैक्स का, और जो डीलर है उसको इक्वल टू लाइफ टाइम टैक्स या फिर 15 टाइम्स ऑफ एनुअल रोड टैक्स। दैट इज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फाइन्स एंड सेक्शन दैट इज न्यूली इंसर्टेड। और हमारा सेक्शन 192B का जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में अगेन अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है और रजिस्ट्रेशन में जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें जो फैक्ट्स हैं वो गलत हैं, फॉल्स हैं, तो उस केस में भी आपके ऊपर फाइन लगाई जाएगी। अगर आप ओनर हो तो आपको जेल हो सकती है, दैट इज नॉट लेस देन फॉर द 6 मंथ, ये 1 ईयर के लिए एक्सटेंड भी हो सकती है। और यहाँ पे जो आपको फाइन पे करना होगा दैट इज इक्वल टू द 10 टाइम्स ऑफ अमाउंट ऑफ एनुअल रोड टैक्स या फिर 2/3 ऑफ द लाइफ टाइम टैक्स। अगर आप डीलर हो, डीलर के केस में अगर सेम फॉल्स, वहां पे फॉल्स डॉक्यूमेंट्स या डॉक्यूमेंट्स में कोई गलतीज हैं, फैक्ट्स गलत हैं, फिगर्स कोई गलत है, तो उस केस में डीलर के ऊपर फाइन लगाई जाएगी और अगेन उसको इम्प्रिजनमेंट का जो है दैट इज नॉट लेस देन द 6 मंथ, ये एक्सटेंड हो सकता है फॉर द 1 ईयर। और यहाँ पे सेम फाइन है दैट इज 10 टाइम ऑफ एनुअल रोड टैक्स या फिर 2/3 ऑफ द लाइफ टाइम टैक्स। नेक्स्ट जो सेक्शन है 77, यहाँ पे सेक्शन 193 की बात की गई है, पनिशमेंट ऑफ एजेंट एंड कन्वेशर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी। तो अगर आप एज अ एजेंट या कन्वेशर हो, अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट करते हो सेक्शन 193 के प्रोविजंस को, सेक्शन 193 बात करता है कि आपको लाइसेंस कैसे दिया जाएगा एजेंट या कन्वेशर का। तो यहाँ पे अगर आपका ये फर्स्ट ऑफेंस है तो फर्स्ट ऑफेंस के लिए आपको जो पनिशमेंट होगा दैट इज 1000 रुपीज। एंड जो सेकंड, यहाँ पे एक चीज मेंशन किया गया है, ये पहले भी 1000 रुपीज था, बट यहाँ पे वर्ड एक्सटेंडेड टू 1000 रुपीज, जो पुराना वाला है।
अब नए वाले में सिंपली इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है कि 1000 होगा, एक्सटेंडेड नहीं, मतलब आपको एक्सटेंडेड का मतलब हो सकता है कि मैक्सिमम आपको 1000 हो सकता है, मिनिमम 100 रुपीज, 200 रुपीज, 500 रुपीज, कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ पे अब फिक्स कर दिया गया है कि अब जो फाइन होगी दैट इज 1000 रुपीज की होगी। जो सेकेंड ऑफेंस है यहाँ पे एक्सटेंडेड टू 2000 को हटा के 2000 रुपीज कर दिया गया है कि आपको 2000 पे करना होगा। जो इसका सेकेंड सबसेक्शन है यहाँ पे बात किया गया है एग्रीगेटर का। अगर कोई एग्रीगेटर है, अगर वो कॉन्ट्राडिक्ट करता है सेक्शन 93 को, अब एग्रीगेटर कौन होते हैं, जैसे ओला उबर वाले हैं, अगर इनको लाइसेंस चाहिए और वो सेक्शन 193 को ब्रेक डाउन करते हैं तो उनके ऊपर जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज 1 लाख रुपीज की होगी, और ये मतलब इससे 25,000 से कम नहीं हो सकती है, अप टू 1 लाख ये पनिशेबल होंगे। जो सबसेक्शन 3 है, अगर आप ऑपरेट करते हो एज ए एग्रीगेटर और कोई चीज वायलेट करते हो जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड किए हुए हैं, तो उस केस में आपके ऊपर जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज 5,000 रुपीज। नेक्स्ट जो सेक्शन 78 है, इसमें डिस्कस किया गया है सेक्शन 194 को, दैट इज ड्राइविंग अ व्हीकल एक्सीडिंग द परमिसिबल वेट। अगर जितना परमिसिबल वेट आप कैरी कर सकते हो उससे ज्यादा वेट कैरी कर रहे हो, तो इससे पहले की जो फाइन थी दैट इज 2000 रुपीज फॉर द एडिशनल अमाउंट एंड 1000 रुपीज पर टन, इसको चेंज करके अब 20,000 रुपीज ऑफ एडिशनल अमाउंट कर दिया गया है एंड 2000 रुपीज पर टन ऑफ द एक्सेस लोड। अब ध्यान रखना इसमें थोड़ा सा भी ट्विस्ट कर सकते हैं, मैंने वैसे क्वेश्चन भी इस पे पोस्ट किया हुआ है कि यहाँ पे जो 2000 रुपीज है ये फॉर द एक्सेस लोड। अगर मान लीजिए आपको कैरी करने की कैपेसिटी है 10 टन और आप 20 टन कर रहे हो, तो केवल 10 टन पे ये चार्ज लगेगा जो 2000 रुपीज वाला होगा, दैट इज 20,000 रुपीज। और आप चाहे 1 टन एक्स्ट्रा लिए हो चाहे 2 टन एक्स्ट्रा लिए हो, आपको ये जो 20,000 रुपीज है ये पे करने होंगे एडिशनली, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो सेक्शन है 79, यहाँ पे कुछ नए सेक्शंस ऐड किए गए हैं, दैट इज 194 A B C D E F। तो ये सारे सेक्शन हम 1 by 1 करके डिस्कस करेंगे। जो प्रिंसिपल हमारा सेक्शन है दैट इज 194 है। तो 194 में जो फर्स्ट सेक्शन इंसर्ट किया गया है दैट इज 194 A। यहाँ पे पैसेंजर की बात की गई है। अगर आप एक्सेस पैसेंजर कैरी कर रहे हो, यहाँ पे लोड कैरी कर रहे थे आप, यहाँ पे आप एक्सेस पैसेंजर कैरी कर रहे हो, तो एक्सेस पैसेंजर के लिए 200 रुपीज पर एक्सेस पैसेंजर आपको पे करना होगा। जो नेक्स्ट सेक्शन है हमारा 194B, यहाँ पे 1 2 3 करके है, पॉइंट वाइज है, इसमें सब सेक्शंस हैं तो हम सब सेक्शन डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट इसका सब सेक्शन है 1, दैट इज अगर आप विदाउट वेयरिंग द सेफ्टी बेल्ट अगर ड्राइव कर रहे हो तो आपको जो फाइन होगा दैट इज 1000 रुपीज। नेक्स्ट जो इसका पॉइंट है, सपोज करिए आप ऐसे किसी बच्चे के साथ ड्राइव कर रहे हो व्हीकल जिसकी एज 14 ईयर नहीं है, इतने साल से कम है, और आपके व्हीकल में कोई सेफ्टी बेल्ट नहीं है, कोई चाइल्ड रिस्ट्रेन सिस्टम नहीं है जो बच्चे को सेफ्टी प्रोवाइड करता हो, तो उस केस में आपके ऊपर जो फाइन चार्ज किया जाएगा दैट इज 1000 रुपीज। और अगेन इसी का जो सेक्शन है हमारा दैट इज 194C। यहाँ पे बात किया गया है सेफ्टी मेजर टू द ड्राइवर ऑफ पिलियन राइडर। ये किस केस में बात किया गया है, जब आप मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हो तो अगर आप इसके प्रोविजन को ब्रेक डाउन करते हो तो आपको 1000 रुपीज पे करना होगा और आपके लाइसेंस को डिसक्वालीफाई किया जा सकता है फॉर द 3 मंथ। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 194D। यहाँ पे अगेन जो हेड गियर की बात किया गया है, या फिर इसको सिंपली हम हेलमेट कहते हैं, तो हेलमेट भी किसके केस में, मोटरसाइकिल के केस में बात किया जा रहा है। तो अगर आप बिना हेलमेट के ड्राइव कर रहे हो या आपके पीछे जो बैठे हैं उनके पास हेलमेट नहीं है, तो उस केस में आपके ऊपर जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज 1000 रुपीज, और अगेन आपका जो लाइसेंस होगा उसको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा, दैट इज फॉर द 3 मंथ। और अगेन जो इसका नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 194E। यहाँ पे बात किया गया है कि अगर आप साइड नहीं देते हो, एम्बुलेंस को आप साइड नहीं देते हो, फायर ब्रिगेड के व्हीकल को आप साइड नहीं देते हो, तो उस केस में आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, दैट इज एक्सटेंडेड टू अप टू 6 मंथ, और यहाँ पे जो आपको फाइन पे करनी होगी दैट इज 10,000 रुपीज। और जो इसका सेक्शन F है 194F, अगर आप व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो तो बहुत बार आपने देखा होगा कि लोग अननेसेसरली हॉर्न ब्लो करते हैं, पीछे खड़े रहेंगे, हॉर्न को ब्लो करते रहेंगे, या फिर जहाँ पे प्रोहिबिटेड है हॉर्न ब्लो करना वहाँ पे ब्लो करते हैं। तो अगर ये सारी चीजें आप रोड पे करते हो तो यहाँ पे भी आपको फाइन पे करना होगा, दैट इज 1000 रुपीज। एंड अगर आप दूसरी बार यही चीज कमिट करते हो तो जो आपको फाइन पे करना होगा दैट इज 2000 रुपीज। यहाँ पे जो सेक्शन 80 है जो बात करता है सेक्शन 195 के बारे में, इसको डिलीट कर दिया गया है तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है।
जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 81। यहाँ पे सेक्शन 196 की बात की गई है, दैट इज ड्राइविंग ऑफ अनइंश्योर्ड व्हीकल। मतलब आपके व्हीकल का इंश्योरेंस नहीं है फिर भी आप उस व्हीकल को ड्राइव कर रहे हो पब्लिक रोड पे, तो उस केस में जो पुरानी फाइन थी दैट इज 1000 रुपीज और इम्प्रिजनमेंट था दैट इज फॉर द 3 मंथ, उसको इंक्रीज करके कर दिया गया है 2000 रुपीज और इम्प्रिजनमेंट इज 3 मंथ फॉर द फर्स्ट ऑफेंस। अगर सेकेंड टाइम आप सेम ऑफेंस को कमिट करते हो तो आपको 4000 रुपीज पे करना होगा और 3 मंथ की आपको जेल हो सकती है फॉर द सेकेंड और सब्सिक्वेंट ऑफेंस। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 82, सेक्शन 197 की बात करता है टेकिंग व्हीकल विदाउट अथॉरिटी, बिना किसी परमिशन के आप व्हीकल लेके जाते हो तो यहाँ पे आपको जो फाइन पे करनी होगी, ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया हुआ है, 500 से 5000 रुपीज। अगेन जो हमारा सेक्शन है 183 यहाँ पे बात किया गया है सेक्शन 198 का अनएथोराइज इंटरफेरेंस विद द व्हीकल। ये केस आपने बचपन में बहुत बार किया होगा कि सपोज करिए आपके किसी टीचर से लड़ाई हो गई तो उसके जो व्हीकल है उसका आपने हवा निकाल दिया, उसका आपने ब्रेक फेल कर दिया, इस टाइप की जो एक्टिविटीज होती है, मतलब जरूरत नहीं है आपको इंटरफेयर करने की, फिर भी आप रोड पे या किसी भी स्टेशनरी व्हीकल में इंटरफेयर कर रहे हो तो उस टाइम पे आपके ऊपर जो फाइन लगाएगी दैट इज फॉर 1000 रुपीज। नेक्स्ट जो सेक्शन है 184, यहाँ पे जो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन है दैट इज 198, वहाँ पे नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है दैट इज 198A। यहाँ पे कुछ सब सेक्शंस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं, वो सारे सब सेक्शन को हम 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। जो हमारा सब सेक्शन 1 है, कोई भी डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर है, कोई भी कंसल्टेंट है, कंसाइनर है, कोई भी हो, इसको जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर होगा डिजाइन का, रोड के डिजाइन का, उसके कंस्ट्रक्शन के जो भी रूल्स रेगुलेशन होंगे, उनके मेंटेनेंस के जो भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेम करेगी, उन सभी लोगों को ये फॉलो करना होगा। अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्टर, कोई भी कंसाइनर इसको फॉलो करने में, इसको रेगुलेट करने में फेल हो जाता है तो उसके ऊपर जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज अप टू 1 लाख रुपीज। और ये बेसिकली जो फंड होगा, ये जो हमारा मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड है उसमें सबमिट कर दिया जाएगा। यहाँ पे कुछ जो हमारी कोड्स हैं उसकी गाइडलाइन भी है, ये गाइडलाइन बेसिकली क्या क्या चीजें करनी होती हैं वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है, जैसे कि जो ट्रैफिक है उसका, रोड का जो मेंटेनेंस है उसका, जो रिपेयरिंग है, ये सारी चीजें देखना पड़ता है। जो भी हमारा कंसाइनर है या फिर जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उन सभी को ये चीजें देखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज 185, यहाँ पे भी नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है दैट इज 199A ऑफेंस बाय द जुवेनाइल। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी इस पे कई सारे क्वेश्चन पोस्ट किए हैं, मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में ये बेसिकली पूछा जा सकता है। इसी सेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ तो इसको आप ध्यान रखना। कोई जुवेनाइल है मतलब जिसकी एज 18 ईयर नहीं है, अगर वो कोई मोटर व्हीकल के थ्रू कोई भी चीज कमिट करता है, कोई ऑफेंस कमिट करता है तो वहां पे जो फाइन लगाई जाएगी दैट इज 25,000 रुपीज। किसके ऊपर? उसके गार्जियन या फिर पेरेंट्स के ऊपर। इम्प्रिजनमेंट जो होगा दैट इज अप टू 3 ईयर का हो सकता है, 1 से 2 साल, 6 महीने, 3 साल, जैसा कोर्ट समझे वैसा इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। जो कैंसिलेशन होगा आपके मोटर व्हीकल के रजिस्ट्रेशन का वो 12 मंथ के लिए होगा। और जो जुवेनाइल है जिसने ये ऑफेंस कमिट किया है उसको 25 ईयर के एज तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। तो ये जो सारे जो यहाँ पे ऑफेंस के लिए जो भी फाइन्स है, जो भी प्रोसीजर हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना। और जो एनुअल इंक्रीमेंट है फाइन में जो प्रेस्क्राइब किया गया है, गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है इसको चेंज कर सकती है एनुअली 10% तक। आगे यही चीजें मेंशन किया गया है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया गया है। फाइन प्रोवाइडेड इन द एक्ट shall be increased such amount not exceed by the 10%, up to 10% इसको चेंज किया जा सकता है एनुअली आफ्टर द अमेंडमेंट ऑफ 2019। नेक्स्ट जो सेक्शन है 86, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 200 को, जो कंपोजिशन ऑफ सर्टेन ऑफेंस की बात करते हैं। तो दिस इज द स्टेट गवर्नमेंट ज्यूरिडिक्शन, अगर वो कंपाउंड करना चाहते हैं ऑफेंस को तो कर सकते हैं, उसके लिए कुछ एडिशनल चार्जेस जो लगाना चाहते हैं तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है 87, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 201 को। पेनल्टीज बेसिकली पेनल्टीज यहाँ पे इंक्रीज की गई है कि अगर कोई ट्रैफिक फ्लो हो रहा है, अगर वहाँ पे आप ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हो तो जो फाइन थी आपको 50 रुपीज पर आवर देना पड़ता था, दैट इज 500 रुपीज नाउ, तो ये चेंज कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज सेक्शन 88, यहाँ पे अमेंड किया गया है सेक्शन 206 को, पावर ऑफ द पुलिस ऑफिसर टू इम्पाउंड। अगर ऐसा कोई पुलिस ऑफिसर, कोई अथॉराइज्ड पर्सन हो जो जो स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ में एक्ट करता हो, तो अगर उसको ऐसा लगता है कि आपने ऑफेंस किया है अंडर द सेक्शन 183, 4, 5, 89, 90, ये सारे ऑफेंस हैं, सेक्शन है, अगर इनमें आप ऑफेंस करते हो तो आपके लाइसेंस को सीज किया जा सकता है, उसको रिवोक किया जा सकता है या फिर सस्पेंड किया जा सकता है बाय द अथॉरिटी।
नेक्स्ट जो सेक्शन है 89, यहाँ पे कुछ नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हमारा जो प्रिंसिपल सेक्शन है 210 में, तो जो फर्स्ट सेक्शन है दैट इज 210A बी सी डी इस तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया है। तो जो हमारा सेक्शन ए है दैट इज पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू इंक्रीज द पेनल्टीज। स्टेट गवर्नमेंट को ये एम्पावर किया गया है कि वो पेनल्टीज को इंक्रीज कर सकते हैं, जो कि 1% से कम ना हो, 10% से ज्यादा ना हो। ऐसा नहीं कि पेनल्टीज को 10% से ज्यादा इंक्रीज कर दें। अगेन यहाँ पे जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 210B, यहाँ पे पेनल्टी ऑफ ऑफेंस कमिटेड बाय द इन्फोर्सिंग अथॉरिटी। अगर कोई इन्फोर्सिंग अथॉरिटी है जिसको मोटर व्हीकल एक्ट के लॉ को इन्फोर्स करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, अगर वो कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको जो भी पेनल्टीज उस सेक्शन की है उससे डबल पेनल्टीज उसको पे करनी होगी। नेक्स्ट जो सेक्शन है 210C, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। तो जो हाईवे, नेशनल हाईवे से रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन होंगे, उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको रेगुलेट करने की या उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशंस बनाने की वो पावर होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और जो नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 210D, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की पावर की बात की गई है। तो नेशनल हाईवे को छोड़ के जो भी हाईवेज होंगे स्टेट में, उससे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशन स्टैंडर्ड्स जो भी बनाने होंगे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होगा, स्टेट गवर्नमेंट के जुरिडिक्शन में होगा। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है दैट इज 90, यहाँ पे एक नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है। जो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन 211 है उसमें 211A को इंसर्ट किया गया है। जो गवर्नमेंट है वो इंट्रोड्यूस करेगी, प्रमोट करेगी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर द एप्लीकेशन फॉर इशू द डॉक्यूमेंट, जैसे लाइसेंसिंग हो, जैसे साथ ही आपने देखा होगा अगर आप पेमेंट करना चाहते हो ऑनलाइन तो उसके लिए, चाहे आप रोड टैक्स भरना हो आपको, चाहे लाइसेंस फी भरना हो किसी भी तरीके का, चाहे आपके व्हीकल की फी भरनी हो, कोई भी चीज हो, तो गवर्नमेंट जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनको प्रमोट करेगी। जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज 91, अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 212 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली बात की गई है कि कोई भी हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी अगर वो कोई चीज चेंजेस लाती है तो उसको बेसिकली वो सारी चीजें जो लेजिस्लेटिव होगी, वहाँ की जो असेंबली होगी उससे वो पास करवाना होगा। नेक्स्ट जो सेक्शन है हमारा 92, यहाँ पे भी नए सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। हमारा जो प्रिंसिपल सेक्शन है 215 में A B C D ये सारे सेक्शन इंट्रोड्यूस किए गए हैं। इसको 1 by 1 करके हम डिस्कस करेंगे। तो जो फर्स्ट है हमारा दैट इज 215A, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू डेलीगेट्स। तो जो भी पब्लिक सर्वेंट्स होते हैं, जैसे कि जो भी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज हैं, जो भी ऑफिसर्स हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर वो सेंट्रल से बिलोंग करते हैं तो उसका जो पावर होगा सेंटर के पास होगा। अगर वो स्टेट से बिलोंग करते हैं तो उनका जो रूल्स रेगुलेशन या ड्यूटी जो भी आइडेंटिफाई करना होगा वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है बी, यहाँ पे नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड की बात की गई। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड बनाएगी जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को एडवाइस करेगी। इसकी एक कमेटी बनेगी जिसमें मेंबर्स होंगे, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें स्टेक होल्डर होंगे। ये सारी चीजें, बहुत सारे फंक्शंस यहाँ पे मेंशन है कि जो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है वो बेसिकली क्या करेगा, तो रोड से सेफ्टी रिलेटेड जितने भी काम होंगे उन सब के लिए जो हमारी नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या फिर दोनों को एडवाइस करते रहेगी, दोनों के बीच में ब्रिज का काम भी करेंगे। नेक्स्ट जो आपका सेक्शन है दैट इज 215C, पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक द रूल। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कौन से चीज में रूल बना सकती है, तो ये जो चैप्टर है जिसमें हम ये सारी चीजें डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली इससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे यहाँ पे सारी चीजें मेंशन की गई है 1 by 1। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये, इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बना सकती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर्म है, कोई भी फॉर्म फिलअप करना है, जैसे कि आपने देखे होंगे कि एक स्टैंडर्डाइज फॉर्म होता है, अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस लेना चाहते हो, तो अगर आप परमिट लेना चाहते हो तो उससे रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होने चाहिए, चाहे वो ऑफिसर्स के हों चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। टर्म्स एंड कंडीशंस जो नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड है उसके लिए जो चेयरमैन हैं, उनके मेंबर्स हैं, उनके लिए उनके फंक्शनलिटी क्या होगी, इससे रिलेटेड या फिर इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी रूल्स रेगुलेशंस होंगे, जो भी ड्यूटीज होंगी, ये सारा एलोकेशन का काम किसका होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा। इसी तरीके से डी में बात किया गया है पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू मेक द रूल। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसी तरीके से यहाँ पे कुछ ज्यूरिडिक्शन है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें मॉडिफिकेशन कर सकती है, जैसे कि जो ऑफिसर्स हैं उनके ड्यूटीज फंक्शन के बारे में, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स हैं उनमें कुछ चेंजेस, फी उसके रिलेटेड ये सारी चीजें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ये आप जो ऑफिसर्स हैं मोटर व्हीकल के, उनके डिपार्टमेंट के बारे में, तो इनसे रिलेटेड जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। तो ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल्स रेगुलेशन या फिर जो इनका ज्यूरिडिक्शन है, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो बेसिकली आज के हमारे टॉपिक पे बेस्ड है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर आप एग्जैक्टली और करेक्टली दोगे। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जा सकते थे, बट
हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे बनाए नहीं है, फिर भी कुछ 10 to 12 क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। आप ट्राई करना कि सारे क्वेश्चन का आंसर आप सही दो। अगर आप सही देते हो तभी आप ये फील कर सकते हो कि आपने सही सीखा है चीज़ों को। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे इनके आंसर्स हैं। उम्मीद करता हूँ आपने करेक्टली आंसर किया होगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आप मुझे टेलीग्राम पे जरूर फॉलो करें @मनु एकेडमी। आप मुझे फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं और आप मेरी पर्सनल आईडी को ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज मानदाता07। मैंने ग्रुप में भी शेयर किया है। अगर अभी तक आपने ट्विटर पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जरूर फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।